जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ज़रा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में यानी कि 2.1 का हम लोगों ने चैप्टर किया था और वहाँ पे क्या हुआ था कि ग्राफ दिया गया था, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ था, जिसमें से कि पी एक्स का मान निकालने के लिए कहा जा रहा था। और वहाँ पे क्या देखे थे कि पी एक्स वाला जो हमारा क्या कहते हैं लाइन है, सॉरी एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है, उस पर जितना बार जो है कर्व लाइन टच किया है वो हमारा पी एक्स का शून्यक हो जाता। ठीक है, इन बातों को जाने थे। ठीक है, आप लोग पिछले वाला वीडियो में देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास आज हमारा ये 2.2 का यानी चैप्टर हमारा दूसरा होगा, 2.2 बहुपद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2.2 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बोर्ड पे दिया गया है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा पहले पढ़ते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। इसका क्या कह रहा है, संबंध की सत्यता का जांच करने के लिए। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर में, यहाँ पे देखिए कि रोमन नंबर 6 तक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग बारी बारी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला बात कि रोमन नंबर 1 में जो है आपका यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक, क्लियर है, क्या है, द्विघात बहुपद है। तो अब देखिए यहाँ पे इस द्विघात बहुपद को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए जो है बच्चों, हमें दो विधि से हम बना सकते हैं इसको। पहला तो हम लोग गुणनखंड विधि बना सकते हैं। ठीक है, पहला कौन सा विधि, गुणनखंड विधि बना सकते हैं। दूसरा जो है, दूसरा विधि एक द्विघात बहुपद का डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनको अगर लगाएंगे तो डायरेक्ट हमारा अल्फा बीटा का मान निकलेगा और वहाँ से शून्यक निकल गया तो शून्यकों के बीच की सत्यता का जांच कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहला विधि ही ट्राई करते हैं, गुणनखंड विधि। कौन सा, तो गुणनखंड विधि ट्राई करेंगे, क्योंकि जब आप ये विधि सीख लेंगे तो आपको जो है ना बहुत ही सवाल बनाने में जो है ना मज़ा आएगा। ठीक है, सवाल बनाने में क्या होगा, मज़ा आएगा। सबसे पहले हम लोग पहला विधि देखते हैं, गुणनखंड विधि को कैसे गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम रोमन नंबर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका है x² - 2x - 8, ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्लियर। अब द्विघात बहुपद का जरा सा इक्वेशन कैसा होता है, हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ये हमारा द्विघात बहुपद का इक्वेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सवाल है x² - 2x और -x है, इसको हमें गुणनखंड विधि से बनाना है। तो गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं बच्चों, ये देखते हैं कि x का गुणांक में x² के गुणांक में कुछ है। तो देख पा रहे हैं कि x² के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा 8 है, यानी जब हम यहाँ पे आएंगे इस इक्वेशन में देखेंगे, समझेंगे इस इक्वेशन से कि x² का वैल्यू a है, यहाँ पे c है, यानी a और c को क्या करना है, हमें गुना करके क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं यहाँ x² का गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है और c के जगह क्या है, 8 है। तो ये दोनों को यानी यहाँ 1 और यहाँ 8, इस नंबर को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो जो नंबर आएगा हमारा, यानी कि 1 और 8 को गुना किए, यहाँ 1 था और यहाँ क्या है, 8 है, तो इसको गुना करने के बाद जो है 8 आया। अब इस 8 को ऐसा दो नंबर में हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, कि जोड़ने या घटाने पर हमें -2x आए और गुना करने पर 8 आ जाए। क्लियर है। तो अब चलिए 8 को तोड़िए, 4 और 2 में हम इसको तोड़ दिए। ठीक है, 4 और 2 में तोड़े तो यहाँ से अगर जब हम -4 और +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 और 2 को जब गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए यही काम को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले x² है, आप लिख लेंगे x²। अब इस 2 को ऐसा क्या बोले थे कि हमें लाना है यहाँ पे क्या, 2x। ठीक है,
तो जो 8 हमारा यहाँ पे 8 और 1 का गुना करके जो नंबर आया था उसको तोड़े थे 4 और 2 में, इसको यहाँ पे लिखना है हमें माइनस प्लस में। तो -4x लिख देंगे और +2x इसको लिख देंगे। तो अच्छा एक बात बताइए कि हम -4 और +2 क्यों लिखे, +4 -2 क्यों नहीं लिखे? तो बच्चों इसलिए क्योंकि ऊपर में हमें लाना है -2, ठीक है। तो -2 लाने के लिए बड़ा संख्या के आगे में माइनस लगाना होगा। तो -4x + 2x लिखे तो ये हो गया। एक्चुअल में है ये -2x ही, लेकिन हम यहाँ पे -4 और +2 में लिख दिए। आइए देखते हैं इसका यूज होगा। उसके बाद क्या है, -8 है तो -8 लिख दिए। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए अगला हमें क्या करना, आगे क्या करना है कि इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, ठीक है। आगे क्या देखना है कि उन दोनों, ये दोनों में कि कॉमन क्या है। तो देख पा रहे हैं कि ये दोनों में कॉमन, इसमें x है भैया, इसमें x है, तो x कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ से x² का मतलब 2x है, 2x में से तो एगो x तो क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। एगो x बचा तो उसको हम ब्रैकेटवा में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस है बच्चों, तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है। x तो कॉमन आ गया है, अब क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा है, उस 4 को यहाँ लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक का मेरा काम हो गया। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस डाल देना है। अब आपको देखना है कि ये 2x -8 में क्या कॉमन है, कॉमन जल्दी से बताइए। तो देख पा रहे हैं कि इसमें 2 है भैया और इसमें जो है 8 है। तो 8 में तो 2 छुपा हुआ रहता है ना। अगर 8 में क्या है, कितना 2 है बताइए, 2 4 6 8 कितना है, 4 गो 2 है कि नहीं है। तो जब हम 8 में तो 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को कॉमन ले लेंगे। अब बाकी जो बचा ब्रैकेट में लिख लेंगे। 2x में से 2 कॉमन आ गया, x बच गया, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। माइनस है तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 है ना, 4 हुआ। जो भागफल आएगा यहाँ पे लिख देना है, ठीक। चलिए ये हमारा क्या हो गया, कॉमन ले लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत सभी को, कोई दिक्कत है किसी को? तो आगे बढ़ें, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बस सवाल को देखते रहना है ध्यान से। अब यहाँ से क्या करना है आगे हमें कि ये जो कॉमन आया है ब्रैकेट में, देखिए कि दोनों सेम है। तो सेम है तो एक ठो को ले लेंगे, x - 4 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ x है और ये +2 है, यहाँ से एगो लिख लेना है, x + 2, एक इसको ले लेना है। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे जरा सा आप लोग 0 लगा लेंगे बराबर देके, ठीक है, क्योंकि शून्यक निकालना है हमें। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब एक बार हम x - 4 को 0 करेंगे और एक बार x + 2 को 0 करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 4 को जब 0 करेंगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा +4, ठीक है। उसी तरह जब आप x + 2 को क्या करोगे, 0 करोगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। x बराबर क्या निकल के आ गया, -2 निकल के आ गया। चलिए अब देखिए हमारा यही हमारा शून्यक है, 4 और -2, ये जो है अल्फा और बीटा का मान निकला हमारा, ठीक है। 2 शून्यक निकल गया। चलिए अब इसका क्या कह रहा है, शून्यक तो कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात किए तो ये 4 और -2 आया। आगे कह रहा है कि शून्यकों तथा उसके बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। तो चलिए अब जांच भी कर लेते हैं, है ना, जांच भी कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जांच, है ना, जांच। तो बताइए कि द्विघात बहुपद का जब हम जांच करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो जल्दी से आप बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। शून्यकों का योगफल, योगफल या योग ही लिखेंगे, शून्यकों का योग, है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा। जल्दी से बताइए, -b/a होता है, -b/ क्या होता है, a होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने शून्यक निकाला था यहाँ पे कि अल्फा का, यानी कि एक हमारा अल्फा हो जाएगा ये वाला, है ना, और एक बीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये
अल्फ़ा और बीटा का मान निकल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा है तो बड़े ही प्यार से हम यहाँ पे लिख लेंगे। अल्फ़ा का मान क्या निकला था, 2 निकला था ना, नहीं 4 है ना, 4 था। अल्फ़ा का मान क्या था, तो 4 था। अब प्लस बीटा का मान क्या था, -2 था। क्लियर है, बराबर फिर क्या है, -b/a। तो चलिए देखते हैं कि b का मान क्या है। b का मान क्या है, तो यहाँ से हम जब समीकरण यहाँ पे इक्वेशन लिखे थे ax² प्लस bx अब प्लस c अब बराबर क्या था, 0 था, है ना। तो ये देखिए कि x वाला के गुणांक, x का जो गुणांक होता है वही हमारा b का वैल्यू होता है। तो जल्दी से देखिए, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और x² का जो गुणांक होता है वो a होता है ना। तो b का वैल्यू क्या है, माइनस लगा हुआ है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, -b। यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b। तो एक तो माइनस हमारा ये सूत्र से है, और b का मान क्या हो गया, माइनस, जल्दी से बताइए, -2 लिखा हुआ है ना। माइनस क्या लिखा हुआ है, 2। a का मान जल्दी से बताएंगे आप लोग, तो a का मान कहाँ होता है, जो x² का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर, तो x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का यहाँ पे 1 का मान हो जाएगा, सॉरी a का मान हो जाएगा 1। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। अब माइनस माइनस यहाँ +2/1, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और 2 से 1 से जब भाग देंगे 2 को तो क्या हो गया, 2। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के हमारा शून्यक और शून्यकों, सॉरी, यहाँ जो शून्यक निकला है वो और शून्यकों का जो गुणांकों का संबंध है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि शून्यक तथा शून्य, कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा शून्यक के गुणांकों के बीच, है ना, सत्यता का जांच कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है शून्यक और शून्यक के गुणांकों के बीच सत्यता का जांच किया तो देखा कि 2 = 2 आया। मतलब ये वाला सवाल मेरा जो है, हम जो शून्यक निकाले हैं वो क्या है, सही है। क्लियर है, चलिए आगे बनाते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल भी, है ना। दूसरा सवाल बनाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ पाए तो आप लोग नोट कर लेंगे इसको। आगे हम दूसरा सवाल बनाते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा आपका रोमन नंबर 2 में है कि 4s² - 4s + 1 क्या लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं, 4s²। बच्चों सवाल है हमारा रोमन नंबर 2 में 4s² - 4s + 1 प्लस क्या है, 1। चलिए जरा चेक कर लेते हैं फिर से, 4s² - 4s + 1, ये आपका सवाल है। चलिए अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे और तोड़ के देखते हैं कि कैसे जो है कि बनता है। इतना बराबर शून्यक निकालना है ना, तो 0 लिख लेंगे। पहला काम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो s का गुणांक है इसको और ये वाला 1 को, ये दोनों को गुना करते हैं। पहला काम गुना करके लिखेंगे, तो हम 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस 4 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर 4 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आ जाए, हमें -4 आए। ठीक है, तो हम जब 4 को तोड़ेंगे 2 और 2 में, तो इसको गुना करेंगे तो 4 आएगा। जब -2 कैलकुलेशन करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो वही बात अब हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे जरा सा लिखेंगे। अब चलिए बनाते हैं सवाल को। तो सबसे पहले क्या है, 4s लिखेंगे, 4s² लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 4s को हमें -2s और -2s में बना के लिख देना है। ठीक है, -2s है ना। जब माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 4s ही है, लेकिन क्या किए, इसको तोड़ के हम इस रूप में लिखे। उसके बाद +1 है तो +1 लिख लीजिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। अब लेना है हमें कॉमन। क्या लेना है, कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले ये दोनों का कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं यहाँ भी s है और यहाँ भी बच्चों s है, तो एक तो s कॉमन आ जाएगा। उसके बाद भी देखिए कि कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 है इसमें और इसमें 4 है, तो
इस 4 में जो है 2 छिपा हुआ है, क्योंकि 4 का ही 2 का ही क्या है, गुणनफल है ये 4, है ना। अगर 4 को हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें से 2 तो निकलेगा, यानी इस 4 में 2 छिपा हुआ है। तो यहाँ से कॉमन हमारा हो जाएगा 2s। जब 2s कॉमन आ गया, जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। क्लियर है। तो जब 4 से 2 निकल गया तो एक ठो तो 2 बचा, s भी एगो निकल गया तो एगो s भी बचा, मतलब 2s बचा है, उसको हम लिख लिए ब्रैकेट में। माइनस है तो आप माइनस लिख लेंगे। 2s यहाँ से टोटल कॉमन आ गया, तो उसके बाद कुछ नहीं कॉमन बचता है, तो 1 यहाँ पे रहा। ठीक है, ये यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस लिखेंगे। अब देखिए इस दोनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, तो इस दोनों में 2s + 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या लिखना है, 1। क्या बोले थे, जब कॉमन कुछ नहीं दिखे तो 1 कॉमन लेना है। अब ब्रैकेट देंगे, यहाँ से 2s है, एक को हम 2s से गुना करेंगे तो 2s ही होगा, तो 2s लिख देंगे। अब यहाँ है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। जब हम यहाँ इस -1 को हम क्या करेंगे, +1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो यहाँ हमें क्या लेना है, -1 लेंगे, क्योंकि जब -1 गुना होगा तो ये +1 होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये समझिए कि जब हम इसको गुना करेंगे, -1 को इसके साथ गुना करेंगे तो ये वाला आना चाहिए। देखिए तो -1 को 2s से गुना करेंगे तो -2s, -1 को -1 के साथ करेंगे तो +1, है ना। चलिए उसके बाद अगला क्या करना है हमें, आगे देखिए कि जो यहाँ पे कॉमन आया है, तो सबसे पहले इस दोनों में से एक ठो को लिख लेना है। तो 2s - 1 को हम लिख लेंगे, बराबर 0 लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है आपका एक 2s और यहाँ -1, एक इक्वेशन यहाँ से हम लिख लेंगे 2s - 1, ये वाला लिखे हैं, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक बार आप इसको 0 कर लीजिए और एक बार इसको 0 कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 2s - 1 इतना बराबर अगर जब हम 0 करते हैं तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 उधर गया, +1 हो जाएगा, और s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। ये 2 और s क्या है, गुना में है, 2 गुना में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा s बराबर निकल गया 1/2। उसी तरह आप इसको भी एक बार क्या कर लीजिए, शून्य कर लीजिए। तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, +1, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। s बराबर के दूसरे तरफ गया, सॉरी 2 बराबर के दूसरे तरफ गया तो क्या हो गया, गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ बड़े ही प्यार से शून्यक निकल के आया कि अल्फा का मान भी हमारा क्या निकल के आया, 1/2, और बीटा का भी मान क्या निकल के आया, 1/2 आया। क्लियर है। तो अब इसका शून्यकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच करना है, तो चलिए जांच कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। लिखेंगे जांच, तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल। क्या लिखना है बच्चों, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, जल्दी से बताइए, -b/a होता है ना। तो अल्फा का मान क्या निकला है, 1/2, अब प्लस बीटा का मान क्या निकला है, 1/2। दोनों का मान हमारा 1/2 और 1/2 निकला है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे माइनस, तो ये सूत्र से लगा हुआ है। अब b का मान क्या है, चलिए तो देखेंगे हम यहाँ पे द्विघात बहुपद में b का मान क्या होता है, s का जो गुणांक होता है यही हमारा क्या है, ax² प्लस bx अब प्लस c होता है ना, अब बराबर 0, इस तरह का इक्वेशन होता है। तो देखिए तो ये x वाला कहाँ पे है, x वाला देख रहे हैं क्या, s के जगह x के जगह यहाँ s है, तो जो s का गुणांक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ -4 है तो b के जगह क्या हो जाएगा, -4। यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, -4। अब बटा a हमारा क्या हो जाएगा, जो s² का यहाँ पे जो गुणांक में है वही हमारा a का वैल्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि a² होता है। ठीक है, तो a बराबर यहाँ से 4 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 4। चलिए अब इसको जरा सा आप सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ है, 2 का एलसीएम हो गया 2, यहाँ पे 1 + 1, यहाँ से बच्चों हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी 4/4। ठीक है, ये 1 + 1 2/2, है ना। और जब हम 4 को भाग देंगे 4 से तो एक बार में कट जाएगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी 1 बराबर
1 निकल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, जांच कर लिए। ठीक है, योगफल हुआ। अच्छा एक बात देखिए, पहला सवाल में एक बात और छूट गया था यहाँ पे, आप लोग जरा सा यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकाला था, इसमें और एक जांच करना होता, पहला नंबर का सवाल में, है ना। योगफल हम लोगों ने योगफल देखा था कि 2 बराबर 2 आया, तो गुणनफल भी निकालना पड़ता है ना। तो शून्यकों का गुणनफल, जरा सा क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग यहाँ पे, है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जल्दी से बताइए गुणनफल क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है ना। ये वाला छूट गया था जरा सा, गुणनफल का भी, गुणनफल को भी जो है ना देखना है हमें। तो चलिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, देखिए तो अल्फा क्या निकला है हमारा, 4 है और -2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 4 गुना -2। ठीक है, सी बाय ए, सी बाय ए, तो जरा सा सी का वैल्यू क्या था यहाँ से देखिए, पहला सवाल था ना, पहला सवाल, सी का वैल्यू क्या था पहला सवाल में, सी का मान जो है ना यहाँ पे देखिए, सी का मान -8 था, सी का मान क्या था -8, ए का मान क्या था 1 था। सी का वैल्यू यहाँ से हमारा था -8 और -8, ए का वैल्यू था 1। तो जब हम 4 को क्या करेंगे, 4 को जब हम यहाँ 4 को -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, -8, 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8, अब बराबर 1 को जब हम -8 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ -8। तो जब गुणनफल भी हम किए तो देखिए कि -8 बराबर -8 निकला। ठीक है, ये तो पहला वाला था। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं, ये यहाँ पे छूट गया था पहला में, योगफल हम लोगों ने जांच में योगफल को किया था, गुणनफल छूट गया था, वो आप लोग कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कौन सा सवाल देख रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे थे। देखिए यहाँ पे योगफल जब हम लोगों ने जांच किया तो योगफल में 1 बराबर 1 निकला, तो उसी तरह क्या करना है हमें, गुणनफल भी चेक करना है। ठीक है, तो चलिए गुणनफल चेक करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो हमारा गुणनफल क्या निकला था क्वेश्चन नंबर 2 में, जल्दी से बताइए। तो अल्फा क्या निकला था, तो 1/2 और बीटा क्या था 1/2। ठीक है, अल्फा क्या निकला था 1/2, बीटा क्या निकला था 1/2। सी बाय ए का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए, सी बाय ए का मान, तो चलिए हमारा द्विघात बहुपद यहाँ पे है, सी हो जाएगा क्या 1 और ए हो जाएगा हमारा क्या 4, ए क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था जी, सी जल्दी से 1 था, है ना, 1 था, ए क्या था 4, ए का मान 4। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे, 1 गुना 1 1, 2 को नीचे वाला से गुना करेंगे, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, बराबर क्या है 1/4। तो हम लोगों ने देखा कि गुणनफल भी, शून्यकों का गुणनफल भी निकाले तो ये इधर भी अगर 1/4 आया तो बराबर के दूसरी तरफ भी 1/4, और जब योगफल निकाला तो हमारा इस टाइप योगफल भी 1 बराबर 1 आया, है ना। इसका मतलब कि हम जो शून्यक निकाले हैं यानी 1/2 1/2, ये दोनों क्या है, सही है, जांच करके भी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा तीसरा, है ना। क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 -7x। ठीक है, 6x² - 3 -7x। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये हमारा थोड़ा सा जो है ना इसको सही कर लेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं उसके बाद इसको सही करेंगे। 6x² - 3, है ना, रोमन नंबर तीसरा में है 6x² - 3 -7x, यही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए देखिए
इक्वेशन एक्चुअली होता कैसा है, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला, लेकिन यहाँ ऐसा है लिखा हुआ, यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ठीक कर लेंगे, ज़रा सा इसको सही कर लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब इसको बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखेंगे कि x² का गुणांक क्या है और यहाँ c का वैल्यू क्या है। जो भी है इसको गुना कर देंगे। तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, है ना। अब 18 हुआ तो 18 को ऐसा दो संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पर हमारा क्या आ जाए, 18 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -7 आ जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -9 और -9 प्लस 2, है ना, ये दो संख्या है हमारा, दो संख्या में तोड़े। तो जब हम क्या करेंगे, -9 को 2 से हम गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, और -9 में जब हम 2 घटाएंगे तो -7 भी आएगा। ठीक है, -7 भी आएगा। चलिए अब इसी को लिख लेना है ज़रा सा, 6x²। अब इस 7 के जगह पे क्या लिखेंगे हम, -9x प्लस 2x। तो जब हम -9x में 2x को घटाएंगे तो -7 आएगा। उसके बाद -3 है तो -3 आप लिख लीजिए बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से आगे बच्चों हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों का कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से x इसमें भी, x इसमें भी, और ये भी 3 का गुणांक है, सॉरी गुणनफल है, और ये भी 3 का गुणनफल है। तो 3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब 3 जब इससे निकल गया तो क्या करते हैं, जो कॉमन होता है ना, इससे हम इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 हुआ, 2 बार में ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ से एक x तो कॉमन आ गया, एक x इसमें बच गया तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ से देखिए 3 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 बार में ये भाग लगेगा। जो भागफल होता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। माइनस है तो पहले माइनस लिख लीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इसको फिर से अगर हम जब गुना करेंगे तो हमारा यही आएगा, है ना। 3x को जब हम 2x से गुना करेंगे तो देखिए, तो 3 दूना 6, x गुना x, x², 6x²। 3x को जब हम -3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, x लगा हुआ है तो -9 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ें, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो देख पा रहे हैं कि इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, एक है तो एक कॉमन ले लिए। एक कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, जब एक कॉमन है तो यहाँ 2x है तो 2x लिख देंगे, है ना। -3 है तो -3 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अब जो कॉमन आता है, कॉमन वाला हम जो ब्रैकेट में कॉमन वाला है, 2 ठो है सेम सेम, तो एक ठो को लिख लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, एगो को लिख लेते हैं, 2x - 3, एगो को ब्रैकेट वाला को लिख लेते हैं, एक ठो को छोड़ देते हैं। अब दूसरा एक बनाते हैं, ये यहाँ पे क्या है, 3x है और यहाँ +1 है, तो एक ठो गुणनखंड हम लोग बनाते हैं, ये वाला को लिखते हैं 3x ये वाला लिए, अब +1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब एक बार हम इस वाला को 0 करेंगे और एक बार इस वाला को 0 करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ करते हैं, 2x - 3 बराबर 0 लिखेंगे पहले। 2x - 3 बराबर क्या करेंगे, 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2x बराबर हो जाएगा क्या, -3 बराबर के दूसरे तरफ गया +3, और x बराबर हो जाएगा 3/2। ये 2 गुना में है, उधर गया भाग में हो गया। ठीक है, तो एक बार तो हम लोगों ने इसको निकाला। ठीक है, फिर से जो है क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको 3x + 1 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर दूसरा हमारा जो शून्यक निकलेगा 3x, ये +1 उधर गया -1, x बराबर हो जाएगा -1/3। दूसरा शून्यक हमारा -1/3 निकला। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का मान निकल के आ गया। चलिए अब इसके बीच जो है संबंध, इसके बीच जो है गुणनफल निकला है हमारा, तो इसका क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो चलिए लिखते हैं,
तो बताइए जांच बराबर क्या लिखें, जल्दी से बताइए। तो सर होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो अभी जो हम अल्फा और बीटा निकाले थे ये क्या था, यही अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 था, है ना। तो 3/2 एक -1/3 क्या लिखेंगे, 3/2 हो जाएगा। अब प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -1/3, ये बीटा का मान था। क्लियर। अब माइनस बी बाय ए, माइनस बी का मान जरा सा देखिए इसमें क्या है ना, ये वाला द्विघात बहुपद में माइनस बी का मान देखेंगे तो यहाँ पे x का जो गुणांक होता है वही क्या होता है, b का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे है -7, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -7। b का वैल्यू क्या लिख लेंगे यहाँ से, -7। ये माइनस तो सूत्र से है हमारा, -7। a का मान जल्दी से बताइए, a का मान देखिए जो x² का क्या होता है गुणांक में, वही हमारा a का मान होता है ना। तो 6 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। यहाँ भिन्न का घटा है ना। तो भिन्न का घटा है, जल्दी से घटाइए इसको। तो 2 और जो है 3 का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 आता है, तो 6 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 से 3 को गुना करेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा। अब माइनस 3 दूना 6, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे इधर 7/6 है तो 7/6, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 6, अब बराबर इधर क्या है 7/6। यहाँ से देखें कि जब हम शून्यकों का योगफल निकाले तो हमारा आया 7/6 बराबर 7/6। उसी तरह हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो शून्य अल्फा और बीटा हमारा क्या है, तो अल्फा हमारा था 3/2 और गुना बीटा हमारा था -1/3। अब बराबर c का मान जरा सा हम देख लेंगे क्या था, है ना। तो c का मान यहाँ से हमारा ये वाला c का वैल्यू होता है ना। तो -3 है, c का वैल्यू क्या है -3, और a का वैल्यू क्या था, यहाँ देखिए a का वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा था 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर वाला को क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, है ना। तो 3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 3, और यहाँ पे 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और इधर भी क्या हो जाएगा -3/6। तो देखिए जब हम जांच किए योगफल निकाले तो वो 7/6 बराबर 7/6 आया। गुणनफल निकाले तो -3/6 -3/6। अब इसको काट भी सकते हैं, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी -1/2 बराबर क्या निकल गया, -1/2। यानी ये हमारा जांच हो गया। क्लियर, इतना आपको करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, हम लोगों ने अभी क्लियर कर चुका है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, पहला बना लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या किया, पहला नंबर का जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहला का जो रोमन नंबर पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। अब आगे बचा हुआ है रोमन नंबर 4, 5, 6। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे का क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग जो है इसको अच्छे से कॉपी में लिखिए और 1-2 बार और जो है घर में बनाने का कोशिश कीजिए, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।